सुंदरबन जंगल में दिवाली का शुभ उत्सव आ रहा था। सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे और उत्साह से तैयारियां कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी हरियाली ने अपनी दुकान लगाई हुई थी, पटाखों की और मिठाइयों की। पर इस बार कालू कौवे ने भी अपनी दुकान हरियाली की दुकान के बगल लगा ली थी और उसमें पटाखे और मिठाई रखे थे। सभी लोग जंगल को सजाने में लगे थे और जंगल को बहुत अच्छे से सजा रहे थे और पटाखों की और मिठाइयों की बातें भी हो रही थी। सभी चिड़ियाओं ने दिया का सजावट भी करी थी और फूलों से पेड़ को सजाया हुआ था। दिवाली में अभी एक दिन बचा था, पर लोगों ने पटाखे जलाने अभी से शुरू कर दिए थे। मिनी चिड़िया अपने घर से पटाखों को देख रही थी और वो अपनी माँ के पास जाके कहती है, मम्मा देखो, सबने पटाखे भी जलाने शुरू कर दिए। अब तो मुझे भी पैसे दे दो। अब तो एक ही दिन बचा है, मैं भी पटाखे लाऊंगी, खूब ढेर सारे, वो भी, और जलाऊंगी भी। मेरे दोस्त भी सारे पटाखे ले आए हैं। मामा चिड़िया कहती हैं, मिनी बेटा, मैं आपको पैसे दे तो रही हूँ, पर आप तो जानती हैं ना कि मुझे पैसे कितनी मुश्किल से मिलते हैं और मैं कितनी मेहनत से कमाती हूँ। इसीलिए आपको इन पैसों का सही उपयोग करना है और अच्छे कामों में ही लगाना है। हाँ हाँ मम्मा, मुझको पता है, ये सब बातें मुझे सब पता है और मैं ध्यान रखूंगी। मैं पटाखे ही लूँगी, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूँगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे पैसे दे दें, मुझे कल पटाखे भी उड़ाने रहेंगे ना। ठीक है बेटा, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, ख्याल रहे आपको कोई भी फजूल खर्ची नहीं करनी। और इन पैसों को लीजिए और कल अपने लिए पटाखे और मिठाइयाँ ले आइएगा इन पैसों की, और अच्छे से लाइएगा। ठीक है बेटा। अगले दिन मिनी चिड़िया पटाखों की दुकान पर जाती है। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, इस दुकान से तो मुझे पटाखे लेने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, क्यों ना मैं इस दुकान से पटाखे ले लेती हूँ। कालू अंकल, मुझे 50 के पटाखे और मिठाई चाहिए, आप पैक कर दें मुझे अच्छे से। ये लो चिड़िया के बच्चे, ये लो तुम्हारे पटाखे और मिठाई, इसी में है सब। रात में सभी लोग पटाखे उड़ा रहे थे। पटाखों का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और सभी लोग बहुत खुश भी थे। वहीं मिनी चिड़िया भी अपनी मामा चिड़िया के साथ बाहर थी। मामा, अब मैं भी पटाखे ले आती हूँ, मेरे पटाखे भी जलाने के समय है, मैं भी जला लेती हूँ। ठीक है। हाँ बेटा मिनी, जा कर के अपने पटाखे ले आओ और उन पटाखों को जला लो, ताकि तुम्हारे पटाखे रह ना जाएं, और संभाल के जलाना। मिमी अपने पटाखे जलाती है, पर उसके पटाखे तो फुस हो जाते हैं। अरे ये पटाखा तो फुस निकला, अगला जलाओ। मिमी अगला पटाखा जलाती है, पर वो भी धुआं निकाल कर छोड़ देता है। मम्मा, ये सारे पटाखे तो खराब हैं, ये सारे खराब कैसे हो सकते हैं? आप किस दुकान से पटाखे लाई हो? ये सारे खराब कैसे हो गए बेटा? ऐसे तो दुकान की गलती है। मामा, मैं कालू अंकल की दुकान से पटाखे लाई थी, पर ये सारे खराब कैसे निकले? लो, हो गया ना खेल। कालू अंकल की दुकान के सारे काम 2 नंबरी रहते हैं, उनके सारे पटाखे ही 2 नंबरी रहते हैं। अब आप एक काम करो, जा कर के अपनी मासी के घर जाकर खेल लो। मीठी मासी आपको अपनी बेटी के साथ खेलने देगी, जा कर के उनके साथ खेलो और ये मिठाइयाँ भी लेती जाओ, ठीक है? और जलना मत बेटा। मिनी चिड़िया अपने पटाखों को लेकर के अपनी मासी के घर चली जाती है और वहाँ पे वो लोग पटाखे जलाते हैं। यार दोस्त, आपने ये पटाखे कहाँ से लिए?
ये तो मैंने हरियाली तोती के दुकान से लिए थे। उनकी दुकान के सारे पटाखे बहुत अच्छे निकले। तुमने देखा तो? यार, मैंने तो पता है उनकी दुकान से लिए थे, कालू भैया की। और देखो, मेरे सारे पटाखे फुस निकले। मम्मा कहती है उनके सारे पटाखे ही 2 नंबरी रहते हैं, उनकी दुकान से कुछ मत लिया करो। ऐसे कह करके वो दोनों दोस्त पटाखे जलाते हैं और वहाँ अपनी दिवाली मना तो लेते हैं, पर गुड़िया के पटाखे तो फुस निकले। मामा चिड़िया ने ठान ली थी कि इन कौओं को सबक सिखा कर रहेंगी, इसीलिए वो चील से मिलने जाती है। चील उनकी पुरानी दोस्त थी। चील, मुझे तुमसे एक काम है। मामा चिड़िया चील को सारी बातें बताती है और चील सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। अरे, तुम परेशान मत हो, मैं देख लेती हूँ इन कौओं को। ये बाज ना आएंगे। इनकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इनको तो मैं बताती हूँ। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, मैं देख लूँगी इन लोगों को। अगले दिन चील अपनी बेटी को कालू कौवा और गोरी कौवी के घर भेजती है। मैं चील की बेटी हूँ। मैंने आपकी दुकान से कल पटाखे लिए थे और वो पटाखे बहुत अच्छे निकले, इसीलिए मेरी माँ ने आप लोगों को इनाम देने के लिए बुलाया है। आप चलिए मेरे साथ, मेरी माँ को आपको इनाम देना है। कालू, लगता है चील हमें कुछ बहुत बड़ा इनाम देना चाहती है। हमारी तो भाग्य ही खुल गए। चलो चलो, हमें ले चलो, जल्दी से ले चलो। बेवकूफ कौवे चील की बातों में आसानी से आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे चील की माँ से मिलने चले जाते हैं। तो तुम ही हो वो कौवे जो खराब पटाखे बेचते हो। अरे कालू, लगता है हम कोई मुसीबत में फंस गए हैं। चील अपनी बेटी से कहकर उन दोनों को उल्टा लटकवा देती है। मम्मा, अब इनका क्या करना है? हमें छोड़ दो, हमें। इस तरह से वो लोग चील से माफी मांगते हैं और चील उन्हें मारकर माफ करके छोड़ देती है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी दिवाली शुभ हो।